दांत भिड़ रहे हैं तो कट कट की आवाज आ रही है। और ये नहीं बताया कि हम तुम्हारे बट के हिस्से के चने भी खा रहे थे। अब थोड़ी देर हुई, अब फिर इसके बाद कट कट की आवाज आई। तो उन्होंने कहा भैया ये दोबारा से आवाज कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा लाला बहुत ठंड लग रही है मुझे, या काजे मेरे दांत आपस में भिड़ रहे हैं, सो तुमको आवाज सुनाई दे रही है। बोले अच्छा। फिर इसके बाद में मालूम है अब वृक्ष से नीचे उतर करके आए। उन्होंने कहा भैया सुदामा जो गुरु माता ने चने दिए थे तो मेरे हिस्से के चने मुझे दे दो, मुझे भूख लग रही है, मैं भी खा लूं। पता है कहते हैं सुदामा ने कहा लाला बड़ी जोर से भूख लग रही थी, सो हमने तुम्हारे हिस्से के भी चने खा लिए और अपने हिस्से वाले भी खा लिए। कन्हैया ने कहा कोई बात ना, चलो अब गुरुकुल चलते हैं। दोनों भैया संग संग में आए। अब गुरु माता ने पूछा ये बताओ जो हमने चने दिए थे तो दोनों भाइयों ने खाया कि नहीं? तो मालूम है ना तो कृष्ण बोलते हैं और ना सुदामा, दोनों के दोनों खड़े हैं इधर। अब गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा बताओ क्या तुम दोनों ने चने खाए कि नहीं? सुदामा ने कहा गुरुवर अधिक भूख सताने के कारण मैंने कृष्ण के बट के हिस्से के चने भी खा लिए। गुरुजी ने कहा तुम्हें पता है किसी का भाग खाया जाता है ना, भाग, तो मालूम है क्या होता है? उसको दरिद्र होना पड़ता है। किसी का भाग नहीं खाना चाहिए, यानी किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहिए, है ना। अगर बड़े भैया का छोटा वाला खा लेता है तो चलता है, माफ हो जाता है, लेकिन छोटे का बड़ा खाए तो माफ नहीं है। अब आजकल की बड़ी विडंबना है कि एक एक बीता की जगह में